प्रोग्राम में अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के टूर टू इंग्लैंड की। पाकिस्तान में क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या सोचा जा रहा है, किस तरह यहाँ पर प्लेयर्स को माहौल प्रोवाइड किया जाएगा। लेट्स नॉट फॉरगेट कि 4-5 महीने हो गए हैं सिंस PSL एंडेड, हमारे प्लेयर्स घरों पर हैं। हाँ, उनको कुछ प्लान्स दिए गए हैं अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए, बट जब तक टीम इकट्ठा नहीं होती, जब तक साथ मिलकर टाइम स्पेंड नहीं करती, टीम ड्रिल्स नहीं होती, शायद एक इंटरनेशनल टूर के लिए तैयारी मुमकिन नहीं है। बट सिकंदर, आई थिंक नाउ इज़ द टाइम कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना पड़ेगा किस तरह प्लेयर्स को जमा करें, किस तरह उनके टेस्ट करना शुरू करें और इंतज़ाम करें कि किस तरह आपने भेजना है टीम को, क्योंकि अभी नहीं होते ये सारे फैसले तो फिर आगे जाके मसला हो जाएगा, आप विंडो नहीं निकाल पाएंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। एक सवाल मैं छोड़े जा रहा हूँ, पिछली जो डिस्कशन हो रही थी उसमें मैं, आप ये सवाल बाद में उनसे सबसे पूछ लीजिएगा। सिर्फ मेरा सवाल, माजिद भट्टी साहब ने बताया कि 2 कंसल्टेंट कंपनियों को बुलाकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी चीज़ें बेहतर करने के उनसे मशवरे किए। सवाल मेरा ये है कि जब आप ऑलरेडी 30-30 लाख रुपए दे के 40 लाख, बहुत वैलिड सवाल है। हाँ, 25,000 लाख, 15 लाख, 30 लाख रुपए की तनख्वाह दे के लोगों को रखते हैं, ऊपर से कंसल्टेंट क्यों आते हैं? फिर इसका मतलब है वो इनकॉम्पिटेंट हैं, तो आप कंसल्टेंट को बुला रहे हैं कि जी हमें बताएं क्या करना है, तो इसका मतलब है कि गलत अपॉइंटमेंट हुई। ये मेरा एक सवाल मैं छोड़े जाता हूँ। नहीं, लेट्स नॉट लीव इट ना, निपटा लेते हैं सवाल को। भट्टी साहब, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू इट? मतलब भट्टी साहब, मेरा सवाल ये है कि जब इतने बड़ी बड़ी तनख्वाहों पे लोग आप हायर करते हैं तो फिर कंसल्टेंट क्यों लगते हैं? देखें, दुल्हन वही जो पिया मन भाई। जब आप अपने दोस्तों को नवाजते हैं, किसी को इंग्लैंड से लेकर आ गए, किसी को ऑस्ट्रेलिया से लेकर आ गए। एक मैं और छोटी सी आपको मिसाल दूं, अब से तकरीबन कोई घंटा डेढ़ पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक मीडिया रिलीज आया है हसन अली के बारे में कि हसन अली का ट्रीटमेंट चल रहा है, और हसन अली चूंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, इसलिए हसन अली का जो इलाज है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वेलफेयर फंड से करवाया जाएगा। ये क्रिकेट बोर्ड अपने मीडिया रिलीज में लिख रहा है। अगर दानिश सिक्कू भाई, हम थोड़ा पीछे जाके हिस्ट्री देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक चेयरमैन थे शहरियार खान, जो खानदानी नवाब हैं, अरबपति आदमी है। शहरियार खान साहब का गालिबन 2014 में या 15 में बाईपास ऑपरेशन हुआ लंदन में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गवर्निंग बॉडी ने 65 लाख रुपए अप्रूव किए उनके ट्रीटमेंट के लिए। फिर एक और पिछले दिनों PCB के चेयरमैन थे, वो भी बार बार लंदन जाते रहे, अपना इलाज करवाते रहे। अरे भाई, हसन अली तो इस मुल्क का क्रिकेटर है, जितना पैसा आ रहा है क्रिकेट की वजह से आ रहा है। चाहे माजी में भी वेलफेयर फंड से ट्रीटमेंट होगा क्रिकेटर्स का, लेकिन ये कहने की क्या जरूरत है? क्योंकि वेलफेयर फंड से तो एक ये तासुर मिल रहा है कि जैसा को खैरात का पैसा है जो हसन अली पे खर्च किया जा रहा है। ठीक है, हसन अली सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम में 3-4 साल से एसेट है। नहीं, पाकिस्तान का एसेट है भट्टी साहब, एसेट का ख्याल रखा जाता है। लेकिन ये कहने की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है कि हम वेलफेयर फंड से हसन अली को ठीक करवाएंगे, उनका इलाज करवाएंगे। ये तो क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारियों में ये भी जिम्मेदारी है। तो इसी तरह ये कंसल्टेंट है, कोई किसी का जानने वाला है, वो इंग्लैंड से आ गया। लेफ्ट में थे वो डेविड पार्सन्स, उन्होंने हाई परफॉर्मेंस सेंटर का पूरा स्ट्रक्चर इनको बना के दिया। फिर जो इंटरव्यूज हुए जिसमें नदीम खान और माजिद भट्टी साहब, मेरा कहने का मकसद ये है कि जब उन्होंने आकर हाई परफॉर्मेंस सेंटर का स्ट्रक्चर बनाया, तो इसका मतलब है कि जो वसीम खान साहब लाए गए हैं इतनी बड़ी तनख्वाह पे, वो इनकॉम्पिटेंट हैं कि उनको नहीं पता कि किस तरह स्ट्रक्चर बनाया, तो उनको क्या जरूरत थी लाने की? लेट्स शिफ्ट द ब्लेम। अगर आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर के लिए नदीम खान साहब को अपॉइंट कर रहे हैं, तो क्या वही आके इसका स्ट्रक्चर ना बनाएं, वही आके अपने प्लान्स लेआउट ना करें? भट्टी साहब, मैं यही आपकी तरफ भी आता हूं भट्टी साहब के बाद इसी पॉइंट को लेकर। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, अगर हमारा पिछला सिस्टम दानिश खराब था, मुदस्सिर नजर तो पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े क्रिकेटर्स में शामिल थे, बड़े। और अगर मुदस्सिर नजर ICC की क्रिकेट एकेडमी में भी थे, तो डेविड पार्सन्स ने ऐसा क्या मैकेनिज्म हमारे इस हाई परफॉर्मेंस सेंटर में दे दिया है कि अगले 6 महीने के बाद, चूंकि उस दिन जो हम क्लिप सुन रहे थे, जो हमने फारूक सुलेमान साहब से कहा था कि भाई वो क्लिप संभाल के रखना, कि 6 महीने बाद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कोई पता नहीं ऐसी मशीन लग जाएगी कि हमारे पास इंटरनेशनल क्रिकेटर निकलना शुरू हो जाएंगे। मेरे ख्याल में कोई ऐसा उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। क्रिकेटर्स के लिए
जो 1970 में क्रिकेट होती थी, 2020 में थोड़ी सी क्रिकेट बेहतर हो गई होगी, लेकिन मैकेनिज्म मेरा ख्याल में, शायद मैं गलत हूँ, ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। यहाँ पर जो पॉइंट है ना या सिक्कू भाई का कहने का मकसद ये था कि जब आपने इतने अहलियत वाले लोग, इतने पढ़े लिखे लोग असाइन किए हुए हैं, हाई पोजीशंस पर उनको आपने हायर किया हुआ है, ठीक है हम सैलरीज की बात नहीं करते, बट यू पेइंग देम वेल इनफ एज वेल, व्हाई डू वी हैव द नीड ऑफ ब्रिंगिंग इन कंसल्टेंट्स उनके ऊपर जो काम करें? देखें दानिश साहब, बात दरअसल ये जो बात आज आप बैठ के कर रहे हैं, मैं उस दिन जब बात कर रहा था नदीम खान साहब की अहलियत पर सवाल उठा रहा था, 2 टेस्ट 2 वनडे की बात कर रहा था, तो सिकंदर बख्श साहब कह रहे थे नहीं मुझे उनकी अहलियत पर कोई शक नहीं है, वो मोइन खान के बड़े भाई हैं, मोइन खान बहुत बड़े क्रिकेटर थे। आज आप लोग खुद ये सवाल कर रहे हैं कि अगर डेविड पार्सन जो है मैं यहाँ पे इसको जवाब देना चाहूँ, मेरा नाम लिया गया है, नहीं मैं भी थोड़ी वजाहत करके आपके पास आ जाता हूँ। सर 2 टेस्ट खेला है, इस पर ये कहने पर आप अहलियत पे शक नहीं कर सकते। बिल्कुल, अहलियत एक अलग चीज है, 2 टेस्ट खेलना एक अलग चीज है। पाकिस्तान का सितारा उनके ऊपर आया है, दैट मेक्स हिम और दानिश गुड इनफ। जो साहब आए थे कंसल्टेंट, उन्होंने कितने खेले? कोई टेस्ट नहीं खेला। देखिए आप लोग खुद ही अपनी बात सवाल भी खुद ही कर रहे हैं, जवाब भी आप लोग खुद दे रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, अहलियत की बात मैं कर रहा था यहाँ पर, मैं इसलिए ये सवाल उठा रहा हूँ कि ये सवाल माजी में भी उठते रहे हैं। जब आप शफीक पापा को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काफ़ी लंबे अरसे तक लेकर चले तो आप ही सवाल करते थे कि एक टेस्ट मैच खेलने वाले शफीक पापा, फिर उसके बाद आप बात करते हैं बड़े बड़े क्रिकेटर पाकिस्तान में मौजूद हैं, हारून रशीद डायरेक्टर डोमेस्टिक क्यों हैं, हर क्रिकेट बोर्ड के साथ क्यों चिपक जाते हैं। अब अगर नदीम खान में इतनी ज़्यादा अहलियत थी तो उनको आना चाहिए था, उनको प्रोग्राम देना चाहिए था, उनको ये बताना चाहिए था कि वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर, जो पहले डायरेक्टर डोमेस्टिक और डायरेक्टर अकेडमी अलग अलग पोजीशन पर काम कर रहे थे, जिसको हाई परफॉर्मेंस सेंटर का नाम दे दिया गया है, जिसको एक सफ़े पर लाकर उनको जिम्मेदारियां दे दी गई हैं, उनके पास क्या इस वक्त पूंजी है कामयाबी की, जिस तरह वो चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे, जिस तरह वो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त बैनुल अक़वामी तकाज़ों से हम आहंग नहीं है, पाकिस्तान पुरानी क्रिकेट खेल रहा है। मैं तो सर पकड़ कर बैठ गया। उन्होंने ये बयान दिया कि हम 6 महीने में पाकिस्तान क्रिकेट को जो है वो बिल्कुल घुमाना शुरू कर देंगे, उड़ाना शुरू कर देंगे, और सकलैन मुश्ताक साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो जनाब कुछ दिन के बाद बहुत ही शानदार खिलाड़ी प्रोड्यूस करेगी। तो भाई अगर सकलैन मुश्ताक ने पाकिस्तान क्रिकेट को चलाना है, अगर नदीम खान ने पाकिस्तान क्रिकेट को ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर से लड़के प्रोड्यूस करना है, तो 32 लाख रुपए आप मिसबाउल हक को क्यों दे रहे हैं? उनको वैसे ही दे दें आप कि मिसबाउल हक साहब आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं, मिसबाउल हक साहब आप दिल के बच्चों के दिल का ऑपरेशन अस्पताल बना रहे। नहीं तो उन्होंने क्या कर लिया मुझे ये तो बता दीजिए दानी साहब। वो कह रहे थे कि जनाब उस्मान कादिर किधर है, कहाँ खेलते हैं उस्मान कादिर? 10 दिन के बाद उनको टीम में डाल दिया, पानी पिलाकर उनको घर से लेकर आ गए। भाई ये कौन से कोच है? उन्होंने जिस खिलाड़ी को खिला दिया पाकिस्तान से बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में, उसको कोयटा ग्लैडिएटर नहीं खिला रहा। वो जिस खिलाड़ी को 2 सीरीज से पाकिस्तान टीम में एज ए विकेट कीपर खिला रहे हैं, उसको कराची किंग्स नहीं खिला रहा। उनको वो खिलाड़ी नहीं खिला रहा जो कि पाकिस्तान टीम में वो खुद सेलेक्ट करते हैं, जिसका नाम इमाद वसीम है। वो कह रहा जी हमारी फॉर्मेशन में ये सेट नहीं होते। जो खिलाड़ी कराची किंग्स की फॉर्मेशन में सेट नहीं होता, वो खिलाड़ी पाकिस्तान में सेट हो जाता है। कहाँ जा रहे हैं हम? कप्तान जो है डोमेस्टिक क्रिकेट का कप्तान ही नहीं है पाकिस्तान टीम का। इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है? ठीक है, अब कुछ जरा तैयारी पे आ जाते हैं जिससे हमने इस सेशन का आगाज किया था। सिकंदर आपने एक और सवाल फेंक दिया तो इस पर हम थैंक यू वेरी मच। देखो दानिश, जहाँ तक तैयारी का सवाल है ना, मैं समझता हूँ अगर थोड़ा सा अगर वो चाहें तो, जिस तरह के उन्होंने नेशनल क्रिकेट एकेडमी बनाई हुई है या कराची के अंदर एक एकेडमी, मैं तकरीबन हफ्ते में 2 दफ़ा वहाँ से गुजरता हूँ पुल के ऊपर से, तो मुझे नजर आती है वो बनी हुई है बिल्डिंग। अच्छा, वैसे वो आपने छतें देखी है पुल के ऊपर से गुजरते हैं? आखिरी बार कब गुजरे थे? सुना है कि वो जो तूफान छत आई थी तूफान तोड़ गई है। वो नहीं, वो परसों गया था, मैंने छत की तरफ 2 अरब रुपए जिस स्टेडियम पे खर्च हुए छतें उड़ गई, सुना है मैंने। नहीं तो 2 अरब में से कितने अरब जेब में गए वो नहीं पता ना। जो अरब लेता है ना वो मुल्क छोड़ के चला जाता है। मैंने सुना है वो दूसरे वाले भी मुल्क छोड़ के चले गए जिन्होंने अरबों कमाए चीनी पे। खैर एनीवे, तो वो जो ये एकेडमियाँ बनी हुई हैं तो इसके अंदर किया जा सकता है इनको आइसोलेट। मकसद है कि अगर हम 25-30 लड़के लेके उन एकेडमी में ला के उनका टेस्ट करा के, और वो जो स्टाफ है उसका टेस्ट करा के उनको उस एकेडमी में रख के उसको सील ऑफ कर दें कि भाई इधर से कोई नहीं जाएगा, गाड़ियाँ तो ऊपर से जाने दें, ब्रिज से, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको किसी से कांटेक्ट नहीं करना पड़ता। आप कोई 25 लोगों का और टेस्ट कराएं जो कि उनका स्टाफ को लुक आफ्टर करता है, प्रैक्टिस पिचेस वहाँ मौजूद हैं, सेंटर की पिच मौजूद है, स्टेडियम वहाँ मौजूद है, आप उसको सील कर दें, 25 लड़कों को वहाँ ठहरा दें या 30 लड़कों को उनकी ट्रेनिंग कराएं, ख़त्म, आपकी तैयारी शुरू।
ये तो बहुत ही कोई साइंस, अगर आप चाहें तो मुझे कंसल्टेंट रख लें, मेरा नाम जॉन नहीं है, सिकंदर बख्त है या साइमन नहीं है मेरा आपका ख्वाब पूरा नहीं होने वाला। ये बताइए सिकंदर बख्त साहब, ये 2 टेस्ट 4 टेस्ट की बात नहीं कर रहा, वसीम बारी साहब जो है वो कराची की नेशनल एकेडमी को लुक आफ्टर कर रहे हैं और वो काम करेंगे नदीम खान के अंडर में, तो वसीम बारी साहब का भी ये तो बहुत बड़ा, देखो बात असल है कि वसीम बारी को मैं समझता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा विकेट कीपर उनको कंसिडर किया जाता है। एलन नॉट, रॉडनी मार्श, डेरिक मारे, जो हमारे ज़माने में बड़े विकेट कीपर थे, सब उसको कहते थे कि वसीम बारी इज़ द ग्रेटेस्ट। मैं भी उनके, वो मेरी विकेट कीपिंग करते थे, मेरे पीछे मैं बॉलिंग करता था। आई थिंक ही इज़ द बेस्ट, ही वॉज द बेस्ट। अब उनकी ये सिचुएशन है, फाइनेंशियल हो सकता है प्रॉब्लम्स हो उनको, उनके लिए ये जॉब फिट करती है, इसलिए ही इज़ अ क्रिकेटर, उनको जॉब फिट। हाँ, जो आपका सवाल है कि क्या नदीम खान उनको इंस्ट्रक्शन देंगे 2 टेस्ट खेलने वाले, दैट इज़ अ वेरी सीरियस क्वेश्चन। ठीक है भट्टी साहब, हम तैयारियों की बात कर रहे थे। याया ने ये भी इनिशियली प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि हमारे पास जगह नहीं है कि हम सबको इकट्ठा जमा कर सकें। सिकंदर बख्त आइडिया दे रहे थे कि आप कुछ लड़कों को कराची में सिक्लूट करके रखें और एक जगह रखें उनको, या लाहौर में करने के बाद, या लाहौर में एनसीए में क्या इतनी जगह है? भट्टी साहब, अगर हम वेस्ट इंडीज़ को देखें तो 14 रुकनी दस्ता उन्होंने भेजा है, 11 रिजर्व खिलाड़ी भी उन्होंने साथ भेजे हैं जो उनके साथ रहेंगे ताकि अगर कोई इंजर्ड हो जाता है तो रिप्लेस कर सकें। हम क्या नंबर सोच रहे हैं? टीम मैनेजमेंट भी होगी साथ? देखिए दानिश, हमने भी 25 मेंबर टीम भेजनी है क्योंकि टेस्ट और T20 की टीमें बिल्कुल ऐसा एक साथ जाएंगी। प्रैक्टिस भी वहां पर साथ करेंगे क्योंकि बाहर से कोई उनको जो प्रैक्टिस के बॉलर मिलते हैं वो इस बार नहीं मिलेंगे। तो 25 प्लेयर्स होंगे, तो 10-12 ऑफिशियल्स होंगे, तो इसका मतलब है कि तकरीबन कोई राउंड अबाउट 35 से 40 का स्क्वाड होगा। अब नेशनल क्रिकेट एकेडमी में 21 कमरे हैं। ये हो सकता है कि आधे लड़कों को कराची में रखें, आधों को लाहौर में रखें, और फिर जब नहीं माजिद भाई, ऐसा माजिद इस तरह का कैंप नहीं लग सकता कि आधे इधर आधे उधर, ये नहीं हो सकता। आप एक कमरे में 2 लड़कों को शेयर करा तो हाँ शेयर कर सकते हैं, सबके टेस्ट हुए होंगे, फिर तो मसला नहीं है। दानिश, इस करंट सिनेरियो में और आज के जब आप बात कर रहे हैं 8 जून को, जिस तरह कोरोना एकदम पीक पकड़ रहा मुल्क में, मेरे ख्याल में एक कमरे में 2 लोग। अरे सर, माजिद भाई खेलेंगे तो साथ क्या कर रहे हैं आप? टेस्ट कर ले, टेस्ट मतलब कंफर्म पॉजिटिव ना हो फिर रहे। सर मियां बीवी भी तो रहते हैं घरों में बच्चों के साथ। हाँ वो रहते हैं, लेकिन फिर सर हम भी तो बाहर जा रहे हैं ना काम करने के लिए, एसओपी का ख्याल रख रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। लेकिन आज तक की जो मैं अपडेट आपको दे रहा हूँ कि डॉक्टर सोहेल सलीम, मिसबाहुल हक और वसीम खान अभी तक तो वो एसओपीज बना नहीं सके जिसके तहत कैंप लगेगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 3rd वीक ऑफ जून ये कैंप लगेगा। तकरीबन को 10-12 दिन का कैंप होगा और उसके बाद टीम इंग्लैंड जाएगी 1 महीने पहले। फिर वहां पर 14 दिन का वो जो क्वारंटाइन का पीरियड है वो गुजारेगी। उस दौरान हो सकता है कि वो ट्रेनिंग करे और फिर 15 दिन टेस्ट मैच से पहले उनको और मिलेंगे। तो अभी तक तो ये प्लान है, लेकिन वो प्लान इसलिए भी बाहर नहीं आ रहा कि पंजाब में जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हेडक्वार्टर है, कल से पहले तक तो वहां पे पार्क्स बंद थे। कल से पार्क्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने अलाउ किए हैं, लेकिन फिटनेस सेंटर या जिम वगैरह अभी तक बंद है। तो मेरे ख्याल में जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उससे स्पेशल परमिशन क्रिकेट बोर्ड को इस कैंप के लिए लेना पड़ेगी ताकि उनकी जो एसओपीज हैं उसके तहत ये कैंप लगाया जाए। तो कहने का मकसद, डिस्कशन का मकसद भी है कि जितने भी फैसले हैं बस अब टाइम आ गया है कि ये लिए जाएं और अभी से ही प्लानिंग की जाए कि आगे के लिए हमें क्या करना है। हम जब भी डिस्कशन करते हैं ज़्यादातर पाकिस्तान सेंट्रिक डिस्कशन करते हैं।